अब लोकल कंट्रीब्यूशन में अगर आप आ जाएं तो सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूटर जो है वो ट्रांसपोर्ट है। ठीक। उसके बाद इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद जो है वो स्टबल बर्निंग है, फिर उसके बाद जो है वो फ्यूजिटिव डस्ट है, रोड्स हैं हमारी, और सॉलिड वेस्ट की बर्निंग है। फिर इसके बाद जो है वो हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं, ये कंट्रोल रूम बेसिकली जितनी भी पॉल्यूशन कंट्रोल, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी हम स्टेप्स कर रहे हैं, हमारा महकमा कर रहा है या दूसरे महकमे कर रहे हैं, वो सारे 8-7 महकमे जो हैं वो मिल के लगे हुए हैं। हर एक के ज़िम्मे डिफरेंट एक्शंस हैं, तो वो सारे एक्शंस का जो है ना वो इधर आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं द डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, जो स्मोक का मसला है वो हर साल पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है और हर तरह के इक़दाम करने के बावजूद भी हम शायद स्मोक को उस तरह काबू नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह के करना चाहिए, या शायद कहीं ना कहीं हमारे इक़दाम में कमी है, या हम जो इस चीज़ को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जो स्मोक है वो आए रोज़ पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, हर साल इसकी जो शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से मोहम्मद फ़ारूक आलम साहब मौजूद हैं, जो सारे मामलात और सारी जो डिटेल है वो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। थैंक यू सर, ऐसा क्यों है कि हर साल हमें पता है कि सर्दियों में जो स्मोक है उसका इशू पाकिस्तान को करना पड़ता है, इक़दाम भी किए जाते हैं, क्या आप समझते हैं कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? क्योंकि स्मोक हमें कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि पिछले साल की निस्बत हर साल उस पर इजाफा हो रहा है। देखिए, जब इक़दाम की हम बात करते हैं, जब हम इक़दाम की बात करते हैं तो इक़दाम जो है वो ओरिजिनेट होते हैं रीज़न से। आप अगर रीज़न देखें तो हमारे 3 किस्म की हम रीज़न्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक रीज़न नेचुरल है, उसको मैं आपको करूँगा एक्सप्लेन। एक रीज़न जो है वो हमारी मैन मेड है, और एक रीज़न जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट है। ठीक है जी, ये 3 रीज़न्स हैं। जो 2 रीज़न्स हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। जो नेचुरल में हमारा कंट्रोल नहीं है, ट्रांसपोर्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तीसरी एक रीज़न जो बच जाती है वो हमारा है लोकल कंट्रीब्यूशन। ठीक। अब लोकल कंट्रीब्यूशन में अगर आप आ जाएं तो सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूटर जो है वो ट्रांसपोर्ट है। ठीक। उसके बाद इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद जो है वो स्टबल बर्निंग है, फिर उसके बाद जो है वो फ्यूजिटिव डस्ट है, रोड्स हैं हमारी, और सॉलिड वेस्ट की बर्निंग है, घर के अंदर जो हम ईंधन जलाते हैं वो है, और कमर्शियल लेवल पे जो हुटलिंग होती है, कुकिंग होती है, वो इससे ये सारी चीज़ें जो है ये सारी मिलाकर, यानी जो भी कंबस्शन होती है वो सारी की सारी कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द स्मोक। अब होता क्या है कि अब हमने जो इक़दाम लिए हैं वो हमने मैक्सिमम इक़दाम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लिए हैं। ठीक हो गया। जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो सबसे बड़ा मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीब्यूटर है, तो उसके ऊपर हमने अभी कोई इतने ज़्यादा कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए हैं, और जो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी गुंजाइश है। क्योंकि जब तक उसमें सबसे ज़्यादा जब कंट्रीब्यूटर की बात आती है, जब ट्रांसपोर्ट है, तो उस ट्रांसपोर्ट की उस बड़े कंट्रीब्यूशन को हम हिट नहीं करेंगे तो हम वो अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए इस दफ़ा पिछली दफ़ा ट्रांसपोर्ट के ऊपर किया गया, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने आके ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है, उसके ऊपर तवज्जो दी है। और आई होप कि अगले साल जो है वो भी जो प्लानिंग गवर्नमेंट ने की है, और इंटरवेंशंस ट्रांसपोर्ट पे भी और दूसरे इंटरवेंशंस पे भी, तो आई होप कि अगले साल इसमें यकीनी कमी आने में कुछ आएगी, ज़रूर आएगी। अच्छा सर, अगर हम जो स्मोक का ग्राफ है इसको देखें, ठीक है, तो जहाँ पे आपका बार ग्रीन कलर तक रहता है, मतलब आपकी जो एयर क्वालिटी है वो बिल्कुल सेफ है, आप एक अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं, वो कहाँ तक है मैक्सिमम, उसकी रेंज कितनी है, और कहाँ जाके जो कंट्रोल आपके हाथ से बाहर निकल जाता है और आपका वो ग्राफ रेट में चेंज हो जाता है? इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट ये बात है, और आवाम के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि 100 तक हमारा जो इंडेक्स होता है ना वो ठीक होता है, वो क्वालिटी वो अच्छी है, वेल दैट्स अ गुड क्वालिटी। ठीक है। और उसके बाद 150 तक मॉडरेट होती है, उसके बाद जो है ना वो येलो में आ जाता है, येलो में आ जाता है, फिर सेंसिटिव पीपल के लिए ख़राब होता है, फिर सारे लोगों के लिए ख़राब हो जाता है।
फिर जो है ना वो आखिरी जो स्टेज 400 से जब ऊपर जाता है तो हम उसको हैज़ार्डस कह देते हैं। तो 400 से ऊपर, चूँकि आजकल 400 से ऊपर चल रहा है तो वो इसको हम हैज़ार्डस कह रहे हैं। तो इसमें एक इसके साथ जो जुड़ा हुआ मसला है वो रिपोर्टिंग का है। तो रिपोर्टिंग जो हमारी है, जो एयर पोल्यूशन जितनी हमारी हो रही है और जितना कहा जा रहा है कि हम टॉप 10 पे 1200, 1800, 1900 हमारी पोल्यूशन आ गई है, एक्चुअली इतनी पोल्यूशन हमारी नहीं है। सर मैं इसी तरफ आऊँगा कि आपके जो स्टेशन लगे हुए हैं इस वक्त लाहौर में कहाँ लगे हुए हैं, उनका तरीकाकार क्या है जो मेजरमेंट का है? लाहौर में हमारे पास जो स्टेशन लगे हुए हैं, एक टाउन हॉल के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और एक जो है वो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस पे लगा हुआ है, और एक हमारा मोबाइल स्टेशन है जो आजकल हमने शिमला पहाड़ी के पास जो यूएस कॉन्सुलेट है उसके पास हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसकी पोजीशन हम बदलते रहते हैं, कभी एक जगह पे, कभी दूसरी जगह पे, कभी तीसरी जगह पे। और 5 जो है वो और मोबाइल स्टेशन जो है वो हम अक्रॉस द सिटी वो 1 या 2 दिनों तक हम इंस्टॉल करने और जा रहे हैं। वो रेडी हैं, दे आर, हम प्लेस सिर्फ देख रहे हैं, वो उसको इंस्टॉल करने की। वो जैसे ही प्लेस हमें मिलती है तो हम उनको इंस्टॉल कर देते हैं। ये 1-2 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएंगे। और इसका जो तरीक़ेकार है वो यूएस EPA का और बैनुल अक़वामी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो कंप्लाई करता है। जो रिपोर्टिंग का तरीका है, जो मेजरमेंट का तरीका है, उसको वो कंप्लाई करता है। तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि एयर क्वालिटी हमारी 200 हो तो हम आवाम को 400 बताएं और पैनिक क्रिएट करें। उस 400 को ठीक भी तो करना है ना, आपने पॉलिसी फिर 400 के हिसाब से बनानी है। तो 400 के हिसाब से जो पॉलिसी है वो और है, 200 के हिसाब से पॉलिसी और है वो और है। तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है IQ एयर से भी और सारों से कि काइंडली क्वालिटी डेटा दें और सही डेटा दें, ताकि ना तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़े, खर्चा करना पड़े, और ना अवाम में पैनिक जो है वो आए। तो सर अब क्योंकि हर साल का ये मसला पाकिस्तान का बड़ा पक्का बन चुका है, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में अब जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें क्या क्या जो तब्दीली है वो हमें करनी चाहिए और लाजमी? डेफिनेटली हमें तब्दीली करनी है और बहुत बुनियादी लेवल पे तब्दीलियाँ करनी है। जो सबसे बड़ा लोकल फैक्टर है जिसको मैंने पहले बताया कि ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा लोड कंट्रीब्यूट कर रहा है एयर पोल्यूशन में, उसको हमें ड्रास्टिकली जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 गुना हम उस लोड को रिड्यूस करेंगे तो फिर हम सर्दियों में जाके जो जिस कंडीशन में जो हम ये विजिबल स्मोक देखते हैं, स्मोक जो है नज़र आती है, तो ये फिर इसमें कमी आएगी। और इसके लिए बड़ी फाइनेंशियल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत है, आवाम की कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, और हमारी फर्दर डेडिकेशन की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने जो सारे मामलात हैं वो तो जाने हैं। इस वक्त हम कंट्रोल रूम में मौजूद है और मैं चाहूँगा कि आपको कंट्रोल रूम में जो सारा डाटा इनका मौजूद है और किस तरह उसको मॉनिटर किया जाता है, क्या क्या मामलात इनके पास एज अ सैंपल के तौर पे मौजूद हैं, वो सारे आपको दिखाएं। सर जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है कि सामने LCD में एक वर्ल्ड मैप हमें दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर डिफरेंट कलर पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, तो ज़रा बताइएगा कि ये कौन सा डाटा है जो शो किया जा रहा है? ये बेसिकली डाटा है स्टबल बर्निंग का, जो एक सैटेलाइट के ज़रिए से लिया जाता है, और जहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है या फायर एनॉमली हम बेसिकली इसको करते हैं। फायर एनॉमली से मुराद है जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर वहाँ होता है जहाँ आग लगी होती है। तो वो उसको कैच करता है उस इमेज को, और स्पार्को जो है वो हमें इसको ट्रांसलेट कर देता है लोकल इस पे मैक पे ऊपर। ये करने के बाद फिर हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, DC साबान के पास, AC साबान के पास ये मैप जाता है, और ये नॉर्मली जिस एरिया की होती है उसके पास पहुंच जाती है, और इस नॉर्मली को वो जाके फिर आग उसको बुझाते हैं और उसके ऊपर वो एक्शन करते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ ये आपका जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है डिफरेंट एरियाज का, जी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 3 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है ना वो लगे हुए हैं, और डिफरेंट, और ये आपको जो सर्कल नज़र आ रहे हैं, एक जो है वो सबसे ऊपर जो है वो हमारा टाउन हॉल का है, उसके साथ आपको शिमला हिल का नज़र आ रहा है, और सबसे नीचे पंजाब यूनिवर्सिटी का नज़र आ रहा है। ये हर रोज़ जो है वो हम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान ये जारी करते हैं। और इसके साथ हम, अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, ये लाहौर स्मोग अलर्ट जो है वो हम जारी करते हैं, और ये एक तो हम सुबह 8 बजे उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर स्मोक अलर्ट जारी करते हैं। जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी के हिसाब से हमारा वो जो उसके हेल्थ इफेक्ट्स हैं उसके हिसाब से हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जनरल पब्लिक के लिए कि उन्होंने क्या करना है अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर 5 बजे हम दोबारा से फिर करते हैं, क्योंकि स्मोक काफ़ी ज़्यादा है। 5 बजे फिर हम आवाम के लिए अलर्ट जारी करते हैं।
तो ये हमारी रिपोर्ट जो है ये 5 बजे की है आज की, वो सुबह की रिपोर्ट है और ये 5 बजे की रिपोर्ट है। उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हम आवाम को बता रहे हैं कि ये इस वक्त मुज़र है और आप जो है ना वो ये जो है ना वो घर से ना निकलें और मास्क इस्तेमाल करें, ज़रूरत पड़े तो सिलेंडर भी इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्योंकि हैज़र्डस है, तो ये सारी हमने चीज़ें जो हैं वो उसमें उनको एडवाइस में वो भी लिखी हुई हैं। उसके अलावा ये विंड पैटर्न है, इसमें ये हमें जस्ट बताता है कि ये पिन जो है ना विंड कहाँ से आ रही है और हाँ चूँकि ये 12 तारीख तक जो है इसकी फोरकास्ट है कि ये वहीं इसकी डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, ईस्ट से इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आएगी, तो लिहाजा उसमें ये पॉल्यूशन का कमोबेश यही स्पेल जो है वो जारी रहेगा। और उसके बाद जब बदलेगी इसकी डायरेक्शन तो फिर उसके बाद जो है ये स्पेल कुछ कम होने के इम्कान हैं। इसके बाद जो है वो हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं, ये कंट्रोल रूम बेसिकली जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी हम स्टेप्स कर रहे हैं, हमारा महकमा कर रहा है या दूसरे महकमे कर रहे हैं, वो सारे 8-7 महकमे जो हैं वो मिल के लगे हुए हैं, हर एक के ज़िम्मे डिफरेंट एक्शंस हैं। तो वो सारे एक्शंस का जो है ना वो इधर आ जाता है। ये जैसे मैंने वो आपको बताया फायर एनॉमलीज के बारे में, एग्रीकल्चर उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये वाला जो है ये ब्रेक किलन्स का डाटा है कि ये ब्रेक किलन्स कितने हमने चेक किए और कितने हमने उसके साथ वायलेशन कितनी है, डिमोलिशन क्या है, हेरिंग नोटिस क्या दिए हैं। उसके बाद अगर इंडस्ट्रियल डाटा है, ये ब्रेक किलन्स का है, ये इंडस्ट्रीज़ का है कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हमने क्या किया है। और वो साथ साथ जो है ना वो जैसे जैसे हमारे फील्ड के स्क्वाड जो हैं वो इसके ऊपर एक्शन करते जा रहे हैं तो वहाँ से अपडेट ऑटोमेटिकली होता जाता है। तो ये कंट्रोल रूम हमारा बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द फील्ड एंड द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ द टॉप लेवल। ये तो नाज़रीन आपने जो सारा कंट्रोल रूम है उसका भी विजिट आपने किया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इक़दामात काफ़ी अच्छे किए जा रहे हैं, उसका मामला है उसको काफ़ी अच्छे किया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी इक़दामात है जिनको वक्त के साथ चेंज करने की उम्मीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत बहुत जल्द मामले को चले खत्म ना हो इसी मामला जो है कंट्रोल वो जरूर कर दें। इसी के साथ आपने इस बात से ये बात को जैसे मुलाकात के द्वारा आपका ख्याल है कि